हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मौसम का अपना चक्र होता है और उसी के मुताबिक उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। विराम। मुश्किल तब आती है जब उसकी मार से आम जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगता है और कई बार उसे संभालना एक समस्या बन जाती है। विराम। इस बार ठंड के मौसम की वजह से कई स्तर पर बाधाएं खड़ी हो रही हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है। विराम। विडंबना यह है कि अमूमन हर वर्ष इस तरह की समस्याएं और चुनौतियां सामने आने के बावजूद उससे बचाव के उपायों पर गौर करने या उनका पूर्व इंतजाम करने को लेकर कोई ठोस पहलकदमी नहीं दिखती। विराम। नतीजतन हर वर्ष ठंड के मौसम में लोगों का आम जीवन कई स्तर पर बाधित होता है। विराम। खासकर एक से दूसरी जगह आवाजाही व्यापक स्तर पर प्रभावित होती है। विराम। जबकि वक्त के साथ मौसम की मार का सामना करने और उसके घातक या नुकसानदेह असर को कम करने के उपायों को लेकर एक सुचिंतित योजना के साथ काम किया जा सकता है। विराम। पैरा चेंज। गौरतलब है कि इस वर्ष ठंड की शुरुआत के बावजूद ऐसी खबरें आती रहीं और अध्ययनों के मुताबिक यह भी बताया गया है कि पिछला वर्ष अब तक का सबसे अधिक गर्म वर्ष रहा। विराम। मगर इसके समांतर इस वर्ष की ठंड अपने पूरे असर के साथ कई स्तर पर मुश्किलें पैदा करती दिख रही है। विराम। पिछले 2 दिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में जिस तरह घना कोहरा छाया रहा, हल्की बारिश हुई, उससे तापमान में और गिरावट आई और ठंड की वजह से बहुत सारे लोगों का सामान्य जीवन मुश्किल हुआ। विराम। दिल्ली हवाई अड्डे पर शुक्रवार को एक समय दृश्यता शून्य हो जाने के बाद 100 से ज़्यादा विमानों की उड़ान में काफ़ी विलंब हुआ। विराम। इसी तरह 2 दर्जन से ज़्यादा रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से ज़्यादा देर से चलीं। विराम। सड़कों पर भी आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई और लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। विराम। यूँ समूचा उत्तर भारत फिलहाल कड़ाके की ठंड की चपेट में है, लेकिन इस बार दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में स्थिति ज़्यादा विकट देखी गई। विराम। पंजाब के फाजिल्का में सबसे ज़्यादा ठंड दर्ज की गई, जहां का तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विराम। इसके अलावा मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई, जिसका असर निश्चित रूप से दिल्ली और आसपास के राज्यों पर पड़ेगा। विराम। ऐसा नहीं कि ऐसे हालात पहली दफ़ा पैदा हुए हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के चरम विकास के दौर में भी हवाई, सड़क और रेल यात्रा में कोहरे की चुनौती से पार पाने के तरीकों तक आम लोगों की पहुंच नहीं है। विराम। मसलन ठंड के मौसम में रेलगाड़ियों को कोहरा रोधी यंत्र से लैस करने को लेकर लंबे समय से कोशिश चल रही है, लेकिन आज भी हर साल इन दिनों कोहरे की वजह से
सैकड़ों रेलगाड़ियां देरी से चलती हैं या फिर कई बार रद्द कर दी जाती हैं। ब्राह्म सड़कों के किनारे या फुटपाथों पर खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने वालों के लिए सरकारी इंतजाम हर वर्ष कटघरे में होता है। ब्राह्म कई बार मौसम में उतार चढ़ाव के संबंध में पूर्वानुमानों को लेकर भी सटीकता में कमी होती है। ब्राह्म सवाल है कि अगर तकनीकी प्रगति ने मौसम की मार से निपटने के उपाय निकाले हैं तो विशेष स्थितियों में उनका सहारा लेकर जनजीवन को सामान्य बनाने या राहत देने में सरकारें टाल मटोल का रवैया अख्तियार क्यों किए रहती हैं। ब्राह्म पैरा चेंज साइबर क्राइम में फेक वॉइस यानी नकली आवाज़ ने जांच एजेंसियों की नाक में दम कर रखा है। ब्राह्म अमूमन हर दिन इस तरह से ठगी या गुमराह करने के मामले सामने आते हैं। ब्राह्म ऐसे मामलों पर लगाम कसने को भोपाल की नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो मात्र 6 से 10 सेकंड की असली रिकॉर्डिंग के आधार पर तैयार की गई नकली रिकॉर्डिंग की पहचान कर सकता है। ब्राह्म दरअसल आपके 6 से 10 सेकंड की आवाज़ से ठग 15 मिनट तक फेक वॉइस तैयार कर सकते हैं। ब्राह्म NFASU की लैब में डीप फेक से जुड़े कई मामले भी पहुँचे जिन्हें सॉफ्टवेयर की मदद से सुलझाया गया। ब्राह्म सुरक्षा एजेंसियां इस टूल को अपनाने की योजना बना रही हैं। ब्राह्म यह AI टूल न केवल अपराधों की जांच को तेज करेगा बल्कि मासूम लोगों को फंसने से भी बचाएगा। ब्राह्म कुंभ मेला शताब्दियों से अनवरत चली आ रही हमारी सांस्कृतिक यात्रा का पड़ाव है। ब्राह्म इसमें कथाएं हैं, संस्कार हैं, अनुष्ठान हैं और अनगिनत आध्यात्मिक और सामाजिक चेतनाएं शामिल हैं। ब्राह्म दुनिया की सबसे बड़ी अद्भुत और अप्रतिम यात्रा का 12 साल इंतज़ार किया जाता है। ब्राह्म यह इंतज़ार 144 साल का हो तो यात्रा बेहद अलौकिक हो जाती है। ब्राह्म 4000 हेक्टेयर में बसा महाकुंभ नगर दिव्यता और भव्यता से देश विदेश के लोगों को आकर्षित कर रहा है। ब्राह्म अखाड़ों के पंडालों में कथा सुनाई जा रही है। ब्राह्म कल्पवासियों के शिविरों में भजन कीर्तन गाए जाने लगे हैं। ब्राह्म हर ओर संतों व श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर लग रहा है मानो यम नियम संयम की पूरी धरती आस्था और सनातन के रंग में डूब गई है। ब्राह्म महाकुंभ नगर को आपस में जोड़े रखने के लिए संगम के आसपास 30 पुल तैयार किए गए हैं। ब्राह्म अरेल क्षेत्र में डोम सिटी तैयार की गई है। ब्राह्म तीर्थराज प्रयागराज सोमवार से महाकुंभ में इसी यात्रा का साक्षी बनने जा रहा है। ब्राह्म महाशिवरात्रि 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में करोड़ों लोग